नमस्ते दोस्तों। आज हम नागरिक घोषणा पत्र के तीसरे वीडियो की अंतर्वस्तु पर चर्चा करेंगे। आपको पता ही है कि इस विचार श्रृंखला में हम नागरिक घोषणा पत्र के लेखों और उसकी कविताओं पर चर्चा कर रहे हैं। नागरिक घोषणा पत्र भारतीय नागरिकों की सामान्य समस्याओं की चर्चा करता है और उनकी पृष्ठभूमि की चर्चा करता है, चाहे वे आर्थिक हों, सामाजिक हों, ऐतिहासिक हों या वर्तमान काल की हों, सरकार से पैदा हुई हो या किसी अन्य वजह से पैदा हुई हो। इस पुस्तक में इन विषयों पर छोटे बड़े लेख हैं और अंत में इन्हीं विषयों पर कुछ कविताएं भी संकलित हैं जो मैंने इन लेखों को लिखने के दौरान लिखी। यह पुस्तक 2016 से 2018 तक के काल में तकरीबन लिखी गई। तो आज हम इसके एक लेख पर हैं जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय पश्चाताप, और इसके साथ ही हम जिस कविता पर आज चर्चा करेंगे, जिसका पाठ करेंगे, उसका शीर्षक है पूंजीवाद को मर जाना चाहिए। ठीक है, अब हम राष्ट्रीय पश्चाताप पर आते हैं। दरअसल राष्ट्रीय गौरव की सब बात करते हैं, भारत के विश्व गुरु होने की सब बात करते हैं, भारत के सोने की चिड़िया होने की सब बात करते हैं, भारत के पुराने इतिहास में उसके मैथमेटिकल जीनियस की, एस्ट्रोनॉमिकल ज्ञान की और उसके सिविल इंजीनियरिंग की सब बात करते हैं, लेकिन कोई उसकी गरीबी, जातिवाद, 1000 साल की गुलामी, पर्दा प्रथा, सांप्रदायिकता, इन पर सामान्यतः बात करने से सब भागते हैं, क्योंकि यह हम सबको कहीं ना कहीं इंडाइट करता है। इसमें हमने जो योगदान किया है उसको हमारे सामने लाता है। अपनी बुराइयों को हमें उनसे रूबरू होना पड़ता है। तो इसी बिंदु पर सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए, अपने देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने ये एक छोटा सा लेख लिखा है, राष्ट्रीय पश्चाताप। इस पुस्तक में इस विषय पर या इसके आसपास कई लेख हैं छोटे बड़े। मैं आज इस लेख की चर्चा कर रहा हूँ। मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें मुख्यतः हमारे समाज में जो शूद्रों की स्थिति है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उसमें चाहे ओबीसी हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, माइनॉरिटीज़ हो, सब आ जाते हैं। इसी तरह समाज में महिलाओं की स्थिति, कन्याओं की स्थिति, स्त्रियों की स्थिति पर बात की गई है। थोड़ा थोड़ा ध्यान आकर्षित किया गया है, जो मोटे मोटे तौर पे सबको दिखाई देता है, उसी की बात की गई है। हमारे समाज में जो देह व्यापार होता है, दूर दराज के गरीबी से ग्रस्त क्षेत्रों से लड़कियां, बच्चियां, औरतें लाकर दिल्ली में, कलकत्ता में, बम्बई में, मद्रास में, बेंगलोर में, तिरुपति में, सब जगह बेची जाती हैं शहरों में, तो उसकी बात करता है। फिर हमारे समाज में व्यापक रूप से जो अपराध हो रहे हैं तरह तरह के,
चोरी से लेकर अपहरण, हत्या और बलात्कार तक, उनकी तरफ दो चार पंक्तियों में ध्यान आकर्षित करता है। फिर बेरोजगारी पर एक संक्षिप्त सी बात करके ये विराम लेता है। बहुत छोटा लेख है, मैं आपको इतनी देर में तो, इससे पहले तो ये समाप्त भी हो जाएगा जब मैं पढ़ने लगूंगा। अब मैं शुरू करता हूँ। राष्ट्रीय पश्चाताप। अशूद्र शूद्रों द्वारा बनाए भोजन को सामूहिक रूप से समारोह पूर्वक सबके सामने ग्रहण करें और उसके लिए पैसे दें। ये नहीं मुफ्त में खाए और चल दिए। उन्हें गले लगाएं और प्रणाम करें और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने की शपथ लें। अब आप समझ गए होंगे कि इस समस्या की कितनी गंभीरता है, ग्रेविटी है। अगला बिंदु है सामूहिक रूप से समारोह पूर्वक पुरुष सबके सामने कन्याओं और स्त्रियों के पैर छुएं, उन्हें प्रणाम करें और उनके साथ भेदभाव न करने की शपथ लें। यह भी बहुत बड़ी समस्या है, आप सब जानते हैं। हमारी पैट्रियार्कियल सोसाइटी है, इसमें कन्याओं से लेकर और एक बूढ़ी स्त्री तक सबको पुरुष की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है और उन्हें दोयम दर्जे का घर में रुतबा और देश की नागरिकता व्यावहारिक रूप से मिलती है। यह भी सबके लिए शर्म की बात है और इसमें सभी पुरुष भागीदार हैं। अगला बिंदु है सामूहिक रूप से समारोह पूर्वक सबके सामने देह व्यापार को मजबूर स्त्रियों के पुरुष पैर छुएं, उन्हें प्रणाम करें और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए योगदान करने की शपथ लें। उनकी हालत भी बहुत खराब है। जो देह व्यापार में स्त्रियां हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, अत्यंत शोचनीय है। अब आगे चलते हैं। ये बड़ी उदास करने वाली पंक्तियां हैं। खैर, आगे चलते हैं। सामूहिक रूप से समारोह पूर्वक सबके सामने सामान्य और विशिष्ट नागरिक क्षेत्र के अपराधियों के पैर छुएं। सबके सामने सामान्य और विशिष्ट नागरिक क्षेत्र के अपराधियों के पैर छुएं और उन्हें प्रणाम करें, उनका पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि कुमार्ग छोड़ सन्मार्ग पर आएं, उनके कल्याण कार्यों में योगदान की शपथ लें। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि हम ये पहचानें कि अपराधी अगर अपराधी है तो उसमें कुछ समाज का भी योगदान है, पुलिस का भी योगदान है, कानून व्यवस्था का भी योगदान है और प्रकारांतर से हमारा भी योगदान है। तो कुछ तो हमारी चेष्टा होनी चाहिए इसे ठीक करने के लिए इस बुराई को। मनुष्य अपराधी समाज की उपेक्षा से भी बनता है, वह परिस्थिति वश भी बनता है और इसके लिए समाज उत्तरदायी है। यह पूजा इसी की स्वीकृति है। इस स्वीकृति का प्रचार प्रसार करें। जब स्वीकृति होगी तो उसके लिए प्रयत्न भी किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। जब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे तो उसके लिए हम में कोई अपराध बोध भी नहीं जागेगा और हम उसके लिए
कोई प्रयत्न भी नहीं करेंगे। आखिरी बिंदु है, क्षेत्र के बेरोजगारों और उनकी सेवाएं चाहने वालों का सम्मेलन हो, जिसमें बेरोजगारों की पूजा हो, उन्हें उपदेश हो कि भटके नहीं, तथा वहीं पर जितना हो सके उन्हें काम दिया जाए। जिस पंडाल में सब लोग मिले बेरोजगार और रोजगार, वहीं रोजगार वाले व्यक्ति जितना हो सके उन्हें, बेरोजगारों को भी अपने साथ काम में लगाएं, तथा बेरोजगारों के हितों की रक्षा के लिए प्रयास करने की शपथ लें। धन्यवाद। यह लेख समाप्त हुआ। इस पर आप सोचिए। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। इसे मैंने 19 नवंबर 2016 को लिखा था। अब हम, क्योंकि यह लेख छोटा है, अब हम इसके आज के वीडियो के दूसरे अंश पर आते हैं। यद्यपि मन थोड़ा बोझिल हो गया है इसको पढ़ने से, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। जीवन ऐसा ही है। पूंजीवाद को मर जाना चाहिए, यह कविता है जो मैं अब पढ़ूंगा आप सबके लिए। परमात्मा जी, और बातों को तो फिलहाल छोड़ देता हूँ। परमात्मा जी, और बातों को तो फिलहाल छोड़ देता हूँ। लोग कहते हैं अमेरिका इंग्लैंड की हवा कितनी शुद्ध है। अभी अभी आज ही लौटा हूँ नहान के जंगल में बने होटल से। वहाँ परमात्मा जी मुझे लगा मैं 20 साल जवान हो गया। अब 68 का हूँ, लगा 45-48 का हो गया हूँ। शरीर इतना हल्का पूछो मत। उच्च रक्तचाप, मधुमेह दोनों की दवा लेना भूल गया। क्या सुबहें थी, इतनी ताजी हवा। क्या अमेरिका इंग्लैंड करेंगे। दिल्ली से बस 280 किलोमीटर दूर है कि नहीं परमात्मा जी। यकीन नहीं होता शुद्ध हवा ऐसा चमत्कार भी कर सकती है। यकीन नहीं होता कि शुद्ध हवा ऐसा चमत्कार भी कर सकती है। अब बता परमात्मा, इसी एक बात पर पूंजीवाद को लात नहीं मार देनी चाहिए। अब बता परमात्मा जी, इसी एक बात पर पूंजीवाद को लात नहीं मार देनी चाहिए। कल रात ही लोगों ने दिल्ली में प्रदूषित हवा के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। आज राहुल गांधी का भी इस बारे में बयान है, एक इंटरव्यू है। इंडिया गेट पर वह एक रिपोर्टर के साथ चहलकदमी कर रहे हैं और इसी विषय पर बात कर रहे हैं। यह बहुत गंभीर विषय बन गया है और दिल्ली संसार का सबसे प्रदूषित शहर लोग मानने लगे हैं। यह कविता 9 साल पहले इसी विषय पर लिखी गई थी। खैर, अब आगे चलते हैं। पीछे से पढ़ना शुरू करता हूँ। इतनी ताजी हवा क्या अमेरिका इंग्लैंड करेंगे। दिल्ली से बस 280 किलोमीटर दूर है कि नहीं परमात्मा जी। यकीन नहीं होता शुद्ध हवा ऐसा चमत्कार भी कर सकती है। अब बता परमात्मा, इसी एक बात पर पूंजीवाद को लात नहीं मार देनी चाहिए। वहाँ यह तब का भारत था जब पूंजीवाद नहीं था
और तो और परमात्मा जी, जैसा कि तू जानता ही है, दिल्ली की हवा खराब करने के जिम्मेवार भी अमेरिका, इंग्लैंड ही हैं। जरा बताना तो परमात्मा जी, बसें, ऑटो रिक्शा, टैक्सियां, कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल किसने बनाए? धरती के गर्भ से सीएनजी, पेट्रोल, डीजल किसने निकाले? कौन इन्हें भारत बेचने आया? किसने इनकी फैक्ट्रियां भारत में खड़ी की? इंग्लैंड, अमेरिका ने क्यों करी परमात्मा जी? बता तो जरा अपने मुंह से। क्या परोपकार के लिए? क्या हमारे नौजवानों को रोजगार देने के लिए? क्या हमारे देश की समृद्धि के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। लूट के लिए, लूट के लिए, लूट के लिए। क्या अंग्रेजों ने भारत को गुलाम सुशासन देने के लिए बनाया? क्या अंग्रेजी यहाँ हमें सभ्य बनाने के लिए पढ़ाई? क्या कपास की खेती और नहरों का बंटाधार हमारी सामाजिक बुराई समझकर किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं परमात्मा जी। लूट के लिए, लूट के लिए, बस लूट के लिए। तो अब धीरे से इस सवाल का जवाब भी दे दो, क्या अब पूंजीवाद को मर नहीं जाना चाहिए? समय नहीं आ गया है? क्या कहते हो परमात्मा जी? धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह पाठ और यह लेख आपको पसंद आए होंगे। नमस्कार।